तो देवी भागवत में मां भगवती के जो प्राकट्य की कथा है वो बड़ी सुंदर है महाराज। आप लोगों को तो सब पता है, पर जो अन्य श्रोतागण हैं उनको 90% नहीं पता होगा। बड़ा अद्भुत कथा प्रसंग है, अद्भुत है देवी भागवत में। मां भगवती का प्राकट्य सुनने, वो हम सुनाना चाह रहे हैं। ये बात है कार्तिक पूर्णिमा की। गोलोक में रास का दर्शन करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन अनेक देवता पहुंचे। मां सरस्वती, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, नारद जी आदि सभी देवता पहुंचे वहां कार्तिक पूर्णिमा पे। इसीलिए हमारे सभी भक्तों को यह याद रखना चाहिए, जो कन्हैया से प्यार करने वाले लोग हैं उनको यह याद करना चाहिए, पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हो ये जो पूर्णिमा। आप साधन करिए ना, भिखारी क्यों बने हो? आप साधन करो, और साधन में अधीर नहीं होना चाहिए, साधन में धैर्य रखना चाहिए। आप जितनी धैर्यता से साधन करोगे उतना ही परिणाम गंभीर मिलेगा आपको। जो लोग प्रिया कांजू के, कन्हैया के दीवाने हैं, युगल सरकार के दीवाने हैं, उनको यह संकल्प करना चाहिए कि हमारा प्राण निकलने तक हम पूर्णिमा का व्रत नहीं छोड़ेंगे, हम पूर्णिमा वृंदावन में ही रहेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है पूर्णिमा का दिवस। इसका नाम है ये पूर्णिमा। ये तो महीने को पूर्ण कर देती, तुम्हारी इच्छा को नहीं करेगी। वो भी प्रिया कांजू के दरबार में भजन कीर्तन नाम स्मरण कल का ही है पूर्णिमा। अब हम तो यहां हैं तो हम मानसिक तौर पर वृंदावन में रहेंगे, लेकिन यहां कथा सुना रहे हैं। हमें तो ठाकुर जी ने अलग ड्यूटी दे रखी है ना। भगाओ भगाओ, जाओ जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। अनेक जगह सनातन का शंख ध्वनि करो, और करके छोड़ेंगे, हर जगह शंख बजाएंगे। क्या बोलना पड़ेगा? अब धीरे तो तुम ही शंख की ध्वनि कम कर रहे हो तो कैसे होगा? जोर से बोलना पड़ेगा। कार्तिक पूर्णिमा पे गोलोक धाम में रास का दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता पहुंचे। उस रास में मां सरस्वती गायन कर रही है। कल्पना करिए, जब कोई सुंदर गायन करता है, सुंदर गायन, बेसुरा गायन करे तो भगवान माले, सुंदर गायन करे तो लोग एक ही उपमा देते हैं। वो उपमा क्या होती है? ऐसा लगता है जैसे सरस्वती कंठ में विराजमान हो गई। हाँ या ना? क्या कहते हैं? सरस्वती कंठ में विराजमान हो गई। लता जी थी ना, उनकी प्रशंसा बहुत होती थी। उन्होंने ऑलवेज बॉलीवुड के लिए गाया, जिसकी जो कला है, पर कंठ तो अच्छा था। 2-4 भजन आरती भी गाए उन्होंने, वो बहुत प्रिय, लोकप्रिय हुए वो। अब सोचो, अच्छा गायन करने वाले को इतनी बड़ी उपमा मिलती है, तो जब सरस्वती जी गायन कर रही होंगी तब क्या हाल हुआ होगा? बड़ा सुंदर। सब प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न कि राधा रानी ने अपने गले का हार उतार के मां सरस्वती जी को दे दिया। मां सरस्वती जब गायन कर रही थी तो सर्वेश्वरी राधा रानी ने अपने गले का हार उतार के उनको दिया। ब्रह्मा जी ने भी सुंदर हार उनको दिया। शंकर भगवान ने सुंदर मणियां, दिव्य मणियां, ऐसी मणियां जो ब्रह्मांड में कहीं दृष्टिगोचर न हो, ऐसी दिव्य मणियां शंकर भगवान ने मां सरस्वती को दी। बड़ा सुंदर वहां का उस समय वातावरण था। अचानक से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने क्या निवेदन किया? ब्रह्मा जी ने निवेदन किया शंकर भगवान से, कृपा करके आप भी गायन कीजिए। अच्छा, आप लोगों ने भगवान शिव के तांडव के विषय में तो सुना होगा, गायन के विषय में सुना है? वो समाधि में बैठते हैं, बहुत अखंड समाधि है उनकी, अद्भुत समाधि। उन जैसा कोई समाधिष्ट नहीं, उन जैसा कोई त्यागी नहीं, उन जैसा कोई नृत्यकार नहीं। जब तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता है।
पर गायन के विषय में आपने सुना? रास में वो भी गाते। पहली बार सुन रहे हैं ना शंकर भगवान गाते? हर कथा में जाया करो, कुछ न कुछ नया मिलेगा। ये ऐसे होता है ना कि जैसे कोई सभा चल रही है और कोई दिव्य विभूति हो तो हम उनसे सुनना चाहते हैं, उनसे कुछ। तो कई बार हम लोग भी कई बार जाते हैं तो कहते हैं महाराज चाहे 2 मिनट बोलो, आप कुछ बोलो। अरे भाई सभा कुछ और है, हमसे आप बोलो ना, कुछ तो विचार मिलेंगे। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने निवेदन किया शंकर भगवान से, कृपा करिए अब तो विश्वास कर लो, 2 ही हैं महाराज जी, 2 ही हैं। ये साक्षात देवभूमि है, सच्ची में आप विश्वास मानिए। कोई माने न माने, देवता भी यहां उपस्थित है कथा सुनने के लिए। देवता भी, वो हमारी पहचान से परे हैं, वो शायद हमारी दृष्टि, ये संसारिक नेत्र उनको देख नहीं सकते। अद्भुत है। तो शंकर भगवान से निवेदन किया ब्रह्मा जी ने कि आप थोड़ा गायन कीजिए, आप भी सेवा कीजिए। तब शंकर भगवान ने गायन प्रारंभ किया। जिस समय शंकर भगवान ने गायन प्रारंभ किया, उस स्थान की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। कितनी विचित्र हो गई आप कल्पना कीजिए। उस समय युगल सरकार राधा कृष्ण द्रवीभूत हो गए, अपने शरीर से वो जल स्वरूप में बह गए। कैसे बह गए? अब वो अपने स्वरूप में नहीं रहे, दोनों ही नहीं रहे अपने स्वरूप में, और दोनों ही पिघल गए। द्रवीभूत, वो द्रव बन के बह गए। अब तो सब वो जो नदी वहां पर प्रकट हुई उस समय 1,00,000 योजन चौड़ी। कितनी? 1,00,000 योजन चौड़ी और 1 करोड़ योजन लंबी। गोलोक में वो नदी का प्रभाव है। अब राधा कृष्ण वहां कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। तो जब राधा कृष्ण दृष्टिगोचर नहीं हो रहे तो रास कहां? अब तो सब व्याकुल हो गए, सरकार कहां है, सरकार कहां है, सरकार कहां है। तो जब देवताओं ने पुकारा तो उसी जल में से युगल सरकार प्रकट हो गए। ये सभी रसिकों को श्रवण करना चाहिए। ये जो गंगा धारा बह रही है, ये भगवान सर्वेश्वर युगल सरकार के ही अंग से प्रकट हुई भगवती गंगा। ये युग साक्षात युगल सरकार ही हैं, जो संसार का कल्याण करने के लिए बह रहे हैं। दोनों एक स्वरूप में आ गए, गंगा के रूप में, दोनों एक स्वरूप में। अब प्रश्न ये उठता है, वही गंगा है जो भगवान के शिव विग्रह से स्वयं राधा कृष्ण ही वो गंगा बन गए दोनों। अब प्रश्न ये उठता है कि मां भगवती पृथ्वी पर आई कैसे? अब एक कथा तो हम सब ने सुनी हुई, भागीरथ वाली, सगर वाली, सगर के 60,000 पुत्रों वाली। वो हम बाद में सुनाएंगे, हो सकता है हम आज ही सुना दे, हो सकता है हम कल सुनाएं। सुनाएंगे तो सही वो भी, लेकिन अभी ये सुनो इस कथा के अनुसार कैसे। एक बार श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे। उस समय सर्वेश्वरी उस आसन पर विराजमान नहीं थी। उस समय वही गंगा दिव्य स्वरूप धारण करके श्याम सुंदर के वामांग में आकर विराजमान हो गए। कहां विराजमान हो गई? भगवान के वाम अंग में विराजमान हो गई, और वो वहां विराजमान होकर श्याम सुंदर के रूप माधुर्य का दर्शन करने लगी, अवलोकन करने लगी। उनके रूप का, उनके लावण्य का जब वो अवलोकन कर रही हैं, उसी समय सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का पदार्पण हुआ। और सर्वेश्वरी राधा रानी को लगा कि वाम भाग तो मेरे लिए सुनिश्चित है, यहां और कौन बैठी है। उनको बड़ा क्रोध आ गया और उनके
नेत्र जो है वो अरुण की तरह लाल होने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा गोलोक में विराजमान गोलोक की स्वामिनी सर्वेश्वरी राधा पधारी हैं, तो उठ के उनका स्वागत करने लगे। वह गंगा भी वहां से खड़ी हो गई और उन्होंने भी उनका स्वागत किया, निवेदन किया, प्रार्थना की। सर्वेश्वरी राधा रानी बाम भाग में बैठ गई, पर उनके नेत्र का जो वो क्रोध का दर्शन था, अरुण नयन, वो शांत नहीं हुआ था। तो गंगा जी जो हैं वो फिर जल रूप में ही चली गई, उदित रूप से छोड़कर फिर जल में ही हो गई। पर मां गंगा के इस कार्य के बाद भी किशोरी जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि तूने वो अधिकार छीना है जो मेरा था, मैं तुझसे कहती हूं तुझे पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। और मां भगवती ने सहज ही स्वीकार कर लिया, यहां भी आपकी सेवा कर रहे हैं, वहां भी आप ही की सेवा करें। श्याम सुंदर से कहा ये थी कौन जो मेरे बिना आपकी बगल में बैठ गई? श्याम सुंदर मुस्कुराए, आपने पहचाना नहीं? बोले नहीं। बोले हमारे और आपके स्वरूप से जो प्रकट हुई है गंगा, ये वही गंगा थी जो यहां बैठ गई, हम और आप ही तो। तब किशोरी जी को लगा रही हमने तो बड़ा अनुचित कह दिया, इसको नीचे जा पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, यही तो लीला है, यही तो लीला है। इसी लीला के माध्यम से इसी के लिए तो इसका प्राकट्य हुआ और इसी के लिए इसको पृथ्वी पे जाना है, क्योंकि हम और आप सबको सहज उपलब्ध नहीं है, पर गंगा सबके लिए सहज उपलब्ध हो जाएगी, इसका सबका कल्याण कर सकेगी। इसके लिए ये लीला यहां पर हुई है। बोलो राधे राधे। और धीरे बोलो जरा। ब्रह्मा जी से कहा तब तक ये गंगा आपके कमंडल में विराजमान रहेंगी। फिर आने का वो क्रम प्रारंभ हो जाता है। इस कथा को हम और किसी दिन कहेंगे, फिर भागीरथ वाली कथा को। पर ये भगवती गंगा का जो प्राकट्य देवी भागवत में है, इसको हमने इसलिए आपको सुनाया जिससे आपकी ये निष्ठा और मजबूत हो। आप ये न समझे कि गंगा सिर्फ जल है, आप ये समझिए प्रिया प्रीतम ही हमारे कल्याण के लिए इस धराधाम पर आए हैं, हमारे उद्धार के लिए। इसलिए गंगा को कहा जाता है गंगे त्व दर्शनार्थ मुक्ति। क्या कहा जाता है? हे मां गंगा, आपके दर्शन मात्र से मुक्ति है। जैसे युगल सरकार के दर्शन मात्र से मुक्ति है, वैसे ही मां भगवती के दर्शन से ही मुक्ति है। आइए दोनों हाथ जोड़िए, भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद, जिनकी सत्ता की कोई सीमा नहीं, जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं और जिनके आनंद की कोई सीमा नहीं, ऐसे सच्चिदानंद को हम प्रणाम करते हैं। जल वायु आकाश गगन में सब पर उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बगैर तो हिल नहीं सकता पत्ता, ये सब उसका है। उसकी सत्ता सीमित है और उसके आनंद की भी कोई सीमा नहीं है। आनंद भी अपार है। द्वापर युग में, द्वापर के अंत में भगवान श्याम सुंदर का प्राकट हुआ था। तब क्या गाया गया था? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद हु कर आनंद दाता, आनंद को भी आनंद देने वाले ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान हैं और 88,000 ऋषियों के मध्य में जब सूत जी महाराज पधारे तो सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाई कथा सारम
मम कर्णरसायनः भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरारस्य वैष्णवे क्रियते कथम। एक बार कथा श्रवण करने के रसिक मर्मज्ञ श्रोता श्री सौनक जी, सौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी महाराज से कहते हैं, आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्यों के समान है और हमारे अज्ञान रूपी तिमिर को नष्ट करने वाला है। देखो सुनो, इसलिए भागवत को ज्ञान यज्ञ कहा गया। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ। जीवन को सुचारू ढंग से जीवन के जीने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है ज्ञान। अब देखो, सबसे पहले हमारे माँ बाप खाने पीने कमाने का ज्ञान दिलवाते हैं कि नहीं दिलवाते? अगर खाने पीने कमाने का ज्ञान ना दिलवाएं तो हम लोग मां को मां भी नहीं कह सकेंगे, हम सो भी नहीं सकेंगे। सो तो जाएंगे पर कैसे सोना चाहिए यह भी नहीं पता चलेगा, वो भी ज्ञान है। कैसे खाना चाहिए यह भी एक ज्ञान है, कैसे कमाना चाहिए यह भी एक ज्ञान है। वैसे ही जीवन कैसे जीना चाहिए यह भी एक ज्ञान है। अंग्रेजी में कहें तो हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जिए। दुर्भाग्य से आज मनुष्य जीता चला जा रहा है, जैसा मन कर रहा है वैसे ही जीता चला जा रहा है, पर कैसे जीना चाहिए ये उसकी समझ में नहीं आ रहा। जीवन ऐसे थोड़ी जीना चाहिए जैसे सब जी रहे हैं, नकल किए जा रहे हैं। जीवन ऐसा जियो तुम्हें जाने के बाद रोना न पड़े। भोग योनियों में जाना न पड़े। चारों तरफ देखो इन वृक्षों को, ये भी योनि है, इन्हें भोग योनि कहते हैं। इन वृक्षों को देखो, इन पहाड़ों को देखो, इन पशुओं को देखो, इन जीवों को देखो, इन पक्षियों को देखो, ये भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में जो आप कर्म करते हो फिर आपको डिवाइड करके वो भोग योनियों में डाल दिया जाता है, फिर आप वहां भोगते हो। और बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। कितने भालुओं के विषय में हमने सुना है जो बर्फ के पहाड़ों पे रहते हैं, कौन से कपड़े मिलते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए। वो बर्फ, वो ठंड, वो सर्दी सहते वो जीवन बिताते हैं। कई जीवों को कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता, वो भूखे जंगल में बिताते हैं। ये वृक्ष धूप हो, ताप हो, वर्षा हो, सर्दी हो, और यहां तो बर्फ भी पड़ती है। जब बर्फ पड़ती है सर्दी के दिनों में तो गंगा मैया को नीचे ले जाते हैं, तब सोचो यहां कितनी बर्फ पड़ती होगी। पर इन वृक्षों को कौन लेके जाता है? जो इन जंगलों में जीव है उनको कौन लेके जाता है? उन्हें तो यही सहन करना पड़ता है सब। ये भोग योनियां हैं जो अपने कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है। इसलिए हर मानव को ऐसे सुंदर कर्म करने चाहिए जिन कर्मों को करके उसे इन भोग योनियों में न जाना पड़े। मां गंगा के तट पर बैठकर कथा सुनने वालों, आप ध्यान से सुन लो। सच में आप सिर्फ एक कथा मन से सुन लो और उसके बाद कोई पाप मत करो। हम विश्वास से कहते हैं आप इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे, इसी जन्म में। वैष्णवों को गोलोक मिलेगा ही मिलेगा, यह भागवत का अंतिम फल है। अगर कोई वस्तु मांग लोगे तो वो वस्तु मिलेगी, वहीं तक सीमित रहना पड़ेगा। और कोई वस्तु नहीं मांगी तो भागवत का अंतिम फल है मोक्ष। दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथाम्यमाम।
सुनो याच्य कथा में माम, जो व्यक्ति कथा सुनेगा उसे क्या मिलेगा? बोले दरिद्री को धन, रोगी को निरोगी काया, निसंतानवान को संतान। बोले जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे, बोले उसको उसे मोक्ष मिलेगी, मुक्ति मिलेगी उसे। अनुपत्यो मोक्ष कामा, उसे मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति वैष्णवों के लिए कौन सी मुक्ति है? बोले गोलोक वास ही इनकी मुक्ति है। प्रिया प्रीतम के नित्य निवास उन कुंज में, उनकी सेवा में रहना, यही उनकी मुक्ति है। फिर वो गोलोक जाकर वापस नहीं आते। बोलो राधे राधे। अब धीरे बोलोगे तो, हे महाराज, कलयुग के लोग जो हैं ये बड़े विचित्र हैं। प्रत्येक मनुष्य कलयुग के इस बंधन में परेशान है, दुखी है। आप हमें कृपा करके बताइए किस प्रकार वैष्णव लोग किस तरह से इस माया से अपना पिंड छुड़ा में पीछा छुड़ा। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव का हो गया है, विविध क्लेशों में आक्रांत है। इन जीवों को शुद्ध देवीय शक्ति संपन्न बनाने का कोई सार्वभौम उपाय बताइए। अच्छा एक बात बताइए, सच्ची सच्ची बताना, आज के लोगों का मन मंदिरों में भी जाके मन लग रहा है क्या? बोलो। मैंने मंदिरों में भी लड़ते हुए देखे लोग, जबकि मंदिर में शांति पाने के लिए जाते हैं और वहां से अशांति लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मंदिरों में भी बड़े बनकर जाते हो ना, तो मन में शांति नहीं आ सकती, अशांति ही आएगी। जब भी मंदिर में जाओ आप छोटे बन के जाओ, अड़ोवणियान, सबसे छोटा मैं हूं, फिर देखो शांति आएगी। शांति आ ही नहीं सकती। ये जो हम लोग पैसा दे के जो वीआईपी कार्ड खरीदने लग गए ना मंदिरों में, ये बहुत मुश्किल है। तो कलयुग में जीव अशांत है, क्रोधी है, लोभी है, पूजा पाठ के बाद भी अशांत है, मन में अपार अशांति, मन भटक रहा है। तो इनका कल्याण कैसे होगा? इनके लिए कोई उपाय बता दीजिए। चिंतामणि केवल, देखिए कितना सुंदर श्लोक है भागवत का। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्र स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। चिंतामणि जो है केवल लौकिक सुख दे सकती है। अगर मणि मिल जाए तो वो संसार का सुख तो दे सकती है, इससे ज्यादा क्या देगी वो? परंतु जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाए, देखो यहां पर कहा चिंतामणि स्वर्ग का, चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग के सुख दे सकता है। कल्प वृक्ष क्या दे सकता है? अगर तुम्हें कल्प वृक्ष मिल भी जाए तो कल्प वृक्ष क्या दे सकता है? बोले ज्यादा से ज्यादा कल्प वृक्ष तुम्हें स्वर्ग की संपदा दे सकता है, स्वर्ग के सुख दे सकता है। परंतु गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाएं तो योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ को भी वो प्राप्त करा सकते हैं, जिनके ऊपर गुरु कृपा हो जाए। जब से ये सोशल मीडिया चला है ना, तब से गुरुओं की महिमा थोड़ी कम कर दी है सोशल मीडिया ने। अब गुरुओं में निष्ठा नहीं रही लोगों की उतनी जितनी होनी चाहिए। है तो अभी भी, ऐसा नहीं है, अभी भी है, पर जो समर्पण इस सोशल मीडिया से पहले था वो अब नहीं। उसके पीछे हम लोग तमाम अनाप शनाप विचारधाराओं से जुड़ गए। अभी एक जगह पर एक संस्था ने आयोजन कराया कि मृत्यु के बाद भोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस बात पे बहस हुई। अब वहां का परिणाम क्या निकला हमको नहीं पता। मृत्यु भोज होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, अब यहां प्रश्न ये उठता है कि मृत्यु भोज में ब्रह्म भोज होना चाहिए कि नहीं। इस बात पे बात है कि जो समाज को ब्रह्म जो भोज कराया जाता है उस पे बात है। तो ऐसे लोगों की विचारधारा में एक ही चीज आएगी, ब्रह्म भोज। सबके लिए तो भोजन कराओ, पर ब्रह्म भोज मत कराओ। इसका मतलब है डायरेक्ट वेद के मार्ग पर अटैक करना। दो चीजों से संसार चलता है,
एक वैदिक मार्ग, एक लौकिक मार्ग। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक वैदिक मार्ग और एक लौकिक मार्ग। और आपने देखा होगा आपके घरों में जो शादियां विवाह जो होते हैं वो दो ही रास्ते से होते हैं, एक वैदिक और एक लौकिक। जब पंडित जी हवन करवाते हैं, फेरे करवाते हैं, वो वैदिक हो गया। और जो माताएं ले जाती हैं दुल्हन को, दूल्हा को, तू यहाँ में लात मार दे, तू यहाँ में फूंक मार दे, यहाँ में ये ठप्पा लगा दे, ये लौकिक हो गया। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग गए कि नहीं, मैंने तो वो हमारे यहां तो घूरा भी पुजवाते। घूरा समझ गए? दुल्हन को पूजना पड़ता है कि नहीं मुझे नहीं पता, दूल्हे को तो पूजना पड़ता है, दुल्हन को भी पूजना पड़ता है। इशारा मिल रहा है माताओं की तरफ से। कितना गजब का उदाहरण है। दुल्हन मतलब गृहस्थ में जाने से पहले दूल्हा दुल्हन को घूरा समझ गए, जहां कचड़ा डाला जाता है उसको क्यों पूछते हैं? मानो वृद्ध माताएं बहन ये बताती हैं उस व्यक्ति को, पुरुष को या इस कन्या को, कि आज के बाद तुम्हें अपना स्वभाव इस घूरे की तरह कर लेना चाहिए। घूरे की तरह मतलब बोले जैसे इस घूरे पे कोई आग डाल दो तो कुछ नहीं कहता, जल डाल दो तो कुछ नहीं कहता, फटा हुआ कपड़ा डाल दो तो कुछ नहीं कहता, गोबर डाल दो तो कुछ नहीं कहता, ये तो सब अपने ऊपर ले लेता है। वैसे ही गृहस्थी को सहनशील बन जाना चाहिए। आज के बाद तुम सहनशील बनोगे तभी तुम्हारा गृहस्थ चलेगा, नहीं तो 2 दिन में ही घर टूट जाएगा। और आजकल लोग घूरा पूछते तो हैं पर सीखते नहीं है। और शहरों में तो घूरा ही नहीं रहा। अब शहरों में क्या पूछते हैं वो तो भगवान ही मालिक है, हमें तो पता नहीं। शहरों में है घूरा? है ही नहीं। तो डस्टबिन को पूज लिया करो, उसमें ही तो कचरा डाला जाता है। अब वो पूजना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, घूरा तो पूछते हैं हमारे यहां। तो आप अगर उस घूरे से ये सीखें और बुजुर्गों की उस एक्सपीरियंस से सीखें कि हमें शादी के बाद सहनशील होना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष। अगर आप सहनशील हो गए तो आप हमको बताइए, कोई भी पत्नी अपने पति को मारेगी क्या? अभी अभी की न्यूज है, पति के साथ शादी करी और शादी के बाद वो कौन सा मून होता है उस पे घूमने गई और उस मून पे पति को मार दिया। अभी की न्यूज। पुलिस वालों की टेंशन बढ़ा देते हैं लोग। जहां गई होगी मून पे वहां पुलिस की टेंशन बढ़ी होगी कि नहीं? अच्छा, इस प्रवृत्ति को आप क्या कहेंगे? 1 महीने नहीं रहे आप, 17 दिन रहे उसके साथ मात्र, और 17 दिन में आपने किसी की जान ले ली। ये कलयुग की प्रवृत्ति है, ये अनैतिकता की प्रवृत्ति है, ये राक्षसों की प्रवृत्ति है, ये दुष्टता की प्रवृत्ति है, दैत्य प्रवृत्ति है। और दैत्य भी इतने बुरे नहीं होते, राक्षस भी इतने बुरे नहीं होते कि अपनी पत्नी को या अपने पति को मार दें। वो लोग अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो एक अलग विषय है। मुझे एक भी दैत्य का नाम नहीं आ रहा याद जिसने अपने पत्नी का वध किया हो, या ऐसी कोई राक्षसनी का नाम नहीं याद रहा जिसने अपने पति को मरवा दिया। तो हम तो उनसे आगे निकल गए। कारण शास्त्रों का ज्ञान न होना, धर्म की नॉलेज न होना, संस्कारों का न होना, जिसके कारण हमारे परिवार टूट रहे हैं। अच्छा, कई बार पति भी सहनशील होते हैं तो लोग कहते हैं जोरू का गुलाम है। और कई बार पत्नी अपने पति की बहुत बात मानती है तो वो कहती है एकदम चमची है अपने पति की। ये दोनों ही बात कहने वाले कौन है जानते हो? जिन्होंने कभी अपने घर को चलाया नहीं होगा, जिन्होंने कभी अपने घर के लोगों की इज्जत नहीं की होगी, रिस्पेक्ट नहीं की होगी, सम्मान नहीं किया होगा। वो लोग हैं कि हम नहीं कर पाए, तुम क्यों कर रहे? मैं आपसे आग्रह करूंगा, एकदम अच्छा बनिए। लोक रीति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जितना क्रेज तुम्हें नहीं है कथा सुनने का, जितना सही मायने में क्रेज देवराज इंद्र को था कथा सुनने का। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे थे उस समय क्या हुआ जानते हो? परीक्षिते कथाम वक्तम सभायाम संसिते सुखे सुधा कुंभ ग्रहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। जिस समय परीक्षित को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे थे उस समय देवराज इंद्र कथा सुनने के लिए आए।
और खाली हाथ नहीं आए। कथा कभी खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। जब हम इस बात को कहते हैं तो लोग समझते हैं कि दक्षिणा पंडित जी अपने लिए मांग रहे हैं। नहीं, ये विधान है, वैदिक मार्ग है ये। तुम्हें कोई रास्ता भी बता दे तो भी खाली हाथ नहीं निकलना चाहिए, उसे भी थैंक यू बोल के आना चाहिए। अभी आपने सुना कि जब सरस्वती जी ने गायन किया तो सर्वेश्वरी राधा रानी ने उनको अपना हार दिया, ब्रह्मा जी ने भी हार दिया, शंकर भगवान ने मणियां दी। सुना आपने? इसका मतलब है जिस कार्य को तुमने प्राप्त किया, जिसे तुम्हें सुख मिला और जिसके वजह से सुख मिला, फ्री में वो सुख नहीं लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बदले में उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। पहले हमारे यहां जो व्यापार होता था बस तो पैसे का नहीं होता था। मैंने खुद ने देखा, इतना अनाज ले आओ, इतनी सब्जी ले जाओ, इतना अनाज ले आओ, ये वस्त्र ले। ये मैंने देखा है अपने जीवन में। जब से नोट आ गए तब से सब नोटों का व्यवहार होने लगा। और जो थोड़े बहुत मेरे से सीनियर है उनको याद होगा, मैं भी इतना सीनियर नहीं हूं अभी, पर हां मेरे बचपन में ऐसा व्यापार होता था। आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत याद अगर हो तो। कुछ भी फ्री में नहीं लेना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने देवराजेंद्र को कथा नहीं सुनाई, जो कि अमृत कलश लेके आए थे। और यहां इतने लोग बैठे हैं, 2-4 लोगों को छोड़ के किसी ने दक्षिणा नहीं चढ़ाई, फूल तक नहीं चढ़ाया, फिर भी किसी को नहीं निकाला गया यहां से। हाँ या ना? निकाल दिया? जवाब दो। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ये कथा अभिमानियों के लिए नहीं है, ये कथा वैष्णवों के लिए है, भक्तों के लिए है। जो भक्त है ये कथा वही सुने। ये धनवानों के लिए भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम धनवान हो तो अभिमानी हो तो कुछ भी नहीं। धनवान हो या निर्धन हो, सबसे पहले तुम्हें धर्मवान बनना पड़ेगा, वैष्णव बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा, तब ही तुम इस कथा के अधिकारी बनोगे। अगर तुम अधिकारी नहीं हो, व्यास जी को तो पता नहीं, क्योंकि वो तो सुखदेव जी थे, उन्हें पता था। हम जैसों को तो कहां पता चलेगा, 8 मास के पुतला हैं हम लोग तो अगर आप अनधिकारी हो और आके कथा में बैठ भी गए हो तो तुम्हें कथा समझ में आने वाली नहीं है। यह तो संभव है कि अनधिकारी तुम कथा में आके बैठ जाओ, पर यह संभव नहीं है कि कथा तुम में बैठ जाए। महाराज जी पॉइंट नोट करने वाला है, कथा का फल तब मिलेगा जब कथा तुम में बैठे। तुम कथा में बैठे हो, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम में कथा बैठ जाए, यह सबसे बड़ी बात होगी। और कथा तुम में तभी बैठेगी जब तुम भक्त बनोगे। अभक्त रहे तो कथा तुम में जीवन भर नहीं बैठेगी। भक्त बन के बैठो, कथा तुम में एक दिन में बैठ जाएगी और फिर तुम ठाकुर जी के बन जाओगे। तो सुखदेव जी महाराज ने इंद्र को कथा न सुनाकर ये दर्शन कराया कि यहां धन मूल्य नहीं है, वस्तु मूल्य नहीं है, भाव मूल्यवान है। आपका भाव श्रेष्ठ होना चाहिए। आप देखेंगे कि लोग तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में जाने के 3 काम बहुत जरूरी हैं, तब तीर्थ का फल मिलता है। महाराज जी ऐसे नहीं मिल जाता, गए और चले आए, हांडे आए तो हो गया दर्शन ना, बस जानते नहीं तुम। तीर्थ में जाके 3 काम जरूरी। पहला, अगर वहां कोई सुंदर नदी या सरोवर हो तो उसमें स्नान करें और फिर उस तीर्थ के देवी देवता का दर्शन करें। तीसरा, वहां बैठकर उस तीर्थ के महिमा का श्रवण करें। और आजकल जो हमारे सनातनी है वो सीधे जाते हैं, बिहारी जी खटखटाते, गंगोत्री खटखटाते, दर्शन पंडित जी से जल्दी करवा दो, ट्रेन छूट रही है। तो एक काम हो गया, आपने स्नान किया। दूसरा काम हो गया, आपने दर्शन किया। तीसरा काम भी हमने कर दिया, जो आपको कथा का महत्व सुनाया। यहां स्थान का महत्व सुनाया कि नहीं सुनाया पहले? 3 काम ये जरूर करने चाहिए। चौथा और काम करना चाहिए। 5 काम होने चाहिए प्रॉपर तीर्थ में जाके। 3 तो मैंने शुरू में तुम्हारा ध्यान आकर्षण करने के लिए लगाया, 2 और सुनो। 2 कौन सा? अपने पितरों का तर्पण भी वहां जाके करना चाहिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये बहुत बड़े तीर्थ हैं। यहां अगर आप गए हो तो अपने पितरों को याद करके जल तर्पण अवश्य करना चाहिए। अगर चाहो तो पिंडदान करो। बद्री विशाल में तो पिंडदान का बहुत महात्मा है। गंगोत्री में भी आप पिंडदान कर सकते हो। अगर पिंडदान नहीं करना है तो तर्पण अवश्य करें अपने पितरों के नाम से। चौथा हो गया। 5वां, यहां पहुंचकर दान पुण्य अवश्य करना चाहिए।
ब्राह्मण को भोजन कराइए, गऊ को ग्रास खिलाइए, किसी जरूरतमंद की सेवा करिए, जो बन सके वो सेवा करिए, पर कुछ हाथ से दान अवश्य करना चाहिए। जो ये 5 काम करते हैं उनको तीर्थ में आने का पूर्ण फल मिलता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम भाग्यवान हो कि नहीं? जो कथा देवराज इंद्र को सुनने को नहीं मिली वो कथा तुम्हें सुनने को मिल रही है, तो तुम्हारा भाग्य कम है क्या? ताली बजा रहे हो, बस बता तो दो, भाग्य अच्छा है कि नहीं? जोर से बोलो। उसी भाग्य के फलस्वरूप तुम्हें यहां पर तुम्हारे पुण्य का उदय हुआ, तुम्हारे पितृ प्रसन्न हुए, तुम्हारी आत्मा भी इस समय प्रसन्न है। यही कथा सुनने का लाभ है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए, और जोर से। सुखदेव जी महाराज की कथा श्रीमद् भागवत उनके मुख से निकली थी। सौनकादिक ऋषि को सूत जी महाराज ने कहा कि अगर तुम्हें कलयुग के समस्त पापों का नाश करना है, जीवों का कल्याण कराना है, तो श्रीमद् भागवत की शरण में ही उनको आना चाहिए। बोले महाराज इसका महात्म क्या है? इसका महात्म क्या है? तो यहां महात्म में 2 कथाएं आई हैं। पहली भक्ति नारद संवाद, ये 4 धाम से जुड़ी हुई कथा है। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए इसी बद्रिकाश्रम में भ्रमण करते हुए उदास मन से बद्रिकाश्रम में भ्रमण कर रहे थे, तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिन्हें सनकादिक कहा जाता है, उन्होंने देखा कि नारद जी उदास हैं। तो उन्होंने पूछ लिया, त्वरितम गम्यते कुत्रः कुतस्यागमनम तबः, आप कहां जा रहे हो? इतनी शीघ्रता से, इतनी तीव्रता से कहां भागे जा रहे हो? क्या हो गया? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे महाराज, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं अपने आत्मा को सुख देने के लिए, शांति देने के लिए अनेकों तीर्थों में भ्रमण करने गया। उन तीर्थों के नाम लगाए, मैं हरिद्वार गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधन, रामेश्वरम गया, हर जगह गया, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। भ्रमण करते हुए मैं वृंदावन पहुंचा। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हुआ? भाई तीर्थ में जाओ और शांति न, देखो सुनो, हाँ ये गजब की बात मुझे, हे भगवान, हे गंगा मैया बड़ी दयालु हो, कैसी कृपा करिए, ऐसा भाव दे दिया, बताओ यहां बैठे बैठे, बहुत सुंदर भाव दे दिया। तीर्थ में पहुंचने के बाद भी मन को शांति क्यों नहीं है? सुनो, इसका आंसर है सत्यम नास्ति। तीर्थ में भी जाके हमारे जीवन में सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह सकते हो? अगर किसी का फोन आ जाए और उसके पैसे तुम्हें वापस करने हो, तो बताओ यहां गंगोत्री में बैठ के क्या कहोगे? क्या कहोगे? बोलो, सत्य बोलोगे कि अभी देना नहीं चाहता? कुछ ना कुछ गड़बड़ झूठ बोलोगे। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, मैं गंगोत्री में हूं, नेटवर्क खराब है। हेलो हेलो, सुन रहे हो क्या? और किसी देने वाले का फोन आ जाए तो हाँ 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 हाँ, आ रही, किसको भेजूं, कब भेजूं? हाँ हाँ, कैश दोगे चेक? दोनों दे, चेक कैश दे दो, कैश चेक पता नहीं तुम्हारा बुनेगा भी कि नहीं बुनेगा। सब नेटवर्क लौट आएंगे, हाँ या ना? तो गंगोत्री में पहुंचकर भी क्या हुआ? सत्यम नास्ति, हमारे जीवन में सत्य नहीं है। अगेन आगे वाली बात, तपम शौचम दया दानम न विद्यते, हमारे जीवन में तप भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है, दान भी नहीं। दान तो करते थोड़ा बहुत लोग, थोड़ा थोड़ा करते रहते, तभी तो टेंट लग गया, नहीं तो कैसे लगता? थोड़ा बहुत दान तो करते, उसी का फल है, दान तो करते हैं। यहां पर एक बात बहुत, तीर्थों में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। तीर्थों में धर्म कार्य होना बहुत जरूरी है, भजन का होना बहुत जरूरी है, यज्ञों का होना बहुत जरूरी है तीर्थों में। एक और बात हम सरकारों से निवेदन करेंगे
भारत सरकार से निवेदन करेंगे, शायद ये बात बहुत कम लोग कहेंगे भारत सरकार से, हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, तीर्थों को पर्यटक स्थल मत बनाओ, तीर्थों को तीर्थ रहने दो, नहीं तो तीर्थ मात्र तमाशा रह जाएंगे, तीर्थ में आने वाले को कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। और जब लाभ नहीं मिलेगा तो हर जगह सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। तो वो देखो यहां आगे आ गया, उधर वर्णो जीवा बराका कुट भाषण, ये हो गया। इस श्लोक में तीर्थों का सारा सत्य आ गया। अब क्या हो रहा है, तीर्थों का जो विकास हो रहा है वो पर्यटक स्थल बनाए जा रहे हैं, और पर्यटक स्थल जब बना देंगे तो तीर्थ की मर्यादा रहेगी नहीं, और तीर्थ की मर्यादा नहीं रही तो फिर देवता वो पावरफुल नहीं, देवता वो पावर कहां से जनरेट करेंगे बताइए। जिस जगह पर देवी देवताओं की पूजा विधि विधान से नहीं होती है, वहां देवी देवता अपने शक्ति छोड़कर चले जाते हैं, फिर छवि में नहीं रहते वो। इसलिए तीर्थों का विकास तीर्थों की तर्ज पे होना चाहिए। यहां पर कितने भी विकासों पर गंगा की पवित्र धारा बची रहे, यहां पूजा परंपरा बची रहे, पूजा में किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, यहां के अधिकारों में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए किसी अधिकारी का। वही वाली बात है, डॉक्टर साहब ही इलाज कर सकते हैं, जज साहब ही न्याय कर सकते हैं, नेता लोग ही कानून बना सकते हैं, कथावाचक ही कथा कर सकते हैं, वैसे ही पुजारी ही पूजा कर सकते हैं, वहां तुम नहीं जा सकते। तो पूजा स्थल को पूजा स्थल रहने दो। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, अब मंदिरालय किसी भी तीर्थ में चले जाओ, आपको अंग्रेजी और देसी विदेशी दोनों शराब मिल जाएंगे। हालांकि मैं यहां गंगोत्री आते आते अंधेरा हो गया था, तो मुझे तो यहां कुछ पता दिखाई पड़ा नहीं, कसम से नहीं दिखाई पड़ा। आई डोंट नो कि यहां है कि नहीं, सीधी सड़क काली काली इसलिए दिख रही थी, लाइट थी गाड़ी में, नहीं तो मुश्किल हो जाता। बाकी हमारे वृंदावन में किसी भी एंगल से घुस जाओ, अंग्रेजी बियर ठंडी, और आजकल तो भयानक ठंडी। अब जा रहे हैं वृंदावन में, वो मिल रही है शराब, कहां से तीर्थ है वो बताइए, कौन सा विकास है ये? कहीं भी मांस मिल जाएगा, कहीं भी मदिरा मिल जाएगी, तीर्थों में मांस मदिरा मिल रहा है, इसका मतलब है हिंदू जागृत नहीं है, हिंदू अपने तीर्थों को बचाना नहीं चाहता, हिंदू अपने धर्म को छोड़ चुका है, सिर्फ नाम के लिए हिंदू रह गया। कौन सा तीर्थ है जहां, क्यों तीर्थ कहेंगे उसे जहां मांस मिलता हो, जहां मदिरा मिलती हो? कौन से एंगल से आप उसे तीर्थ कहोगे? तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम वाकई तीर्थ को तीर्थ की तरह विकसित करना चाहते हैं तो मदिरा और मांस पूर्णतः प्रत्येक तीर्थ में नो एंट्री हो जानी चाहिए, उसको मना कर देना चाहिए। अगर सही माने में तीर्थ का विकास, ये भैया मैं कहने की धृष्टता कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं, शायद यही वेद कहते हैं, यही पुराण कहते हैं, जिस तीर्थ में मदिरा और मांस मिलता हो उस तीर्थ की मर्यादा को नष्ट करने वाला शासन हो सकता है, प्रशासन हो सकता है, वो जीव हो सकते हैं जो उसको ग्रहण करते हैं, और वो लोग भी हो सकते हैं कि देखकर चुप है, बोलते नहीं। और देखो हम नहीं बोल रहे, गंगा मैया हमको बुलवा रही है, इसलिए हमको क्षमा कर देना अगर किसी को बुरा लगे तो। किसी को बुरा लगे इसलिए नहीं बोल रहे हैं, तीर्थों की मर्यादा बची रहे इसलिए हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं। हम कई बार पहले भी बोल चुके हैं, मथुरा वृंदावन 84 कोस में मांस मदिरा नहीं मिलना चाहिए। हम जब अंदर एंटर करते हमें कष्ट होता है, पीने वालों को तो कहीं कष्ट नहीं होगा, पीने वाले तो कहेंगे भगवान के मंदिर में बैठ के परमिशन दे दो हमको, वो तो वहां भी पी लेंगे, उनके पाप का क्या जाता है? अरे पीनी है तो तीर्थ के बाहर पी लो। तो तीर्थों में तपस्या नहीं रही, पवित्रता नहीं रही, वहां पर सत्य नहीं रहा, इसलिए तीर्थों में भी जाके हमारे मन को शांति नहीं मिलती। हे महाराज, मैं भ्रमण करता हुआ वृंदावन चला गया। अच्छा, घर में भी गृहस्थियों के यहां गया था तो वहां क्या मिला? बोले तरुणी प्रभुता गे, हे श्याल को बुद्धिदायक का। घरों में भी शांति नहीं है, ये संतों का भी कह दिया है, संतों में भी शांति नहीं है। आप चले जाओ मथुरा वृंदावन, हरिद्वार, अयोध्या, बिजली का बिल इतना आ रहा है कि वो अशांति पैदा कर रहा है। वजन कम, बिजली कैसे भरी जाएगी, वो टेंशन रहती है। और बिजली इतनी महंगी है, आने वाले लोग हैं, खर्चा होता है, सब है। तो कहने का अभिप्राय है, न संतों में शांति रही, न गृहस्थियों में शांति रही, न तीर्थों में शांति रही। अब गृहस्थियों में क्यों नहीं रही? क्योंकि गृहस्थी भी
अपने धर्म को छोड़कर मनमुखी जीवन जीने लगे। बहू बहू नहीं रहना चाहती, सास सास नहीं रहना चाहती, बेटा बेटा नहीं रहना चाहता, बाप बाप नहीं रहना चाहता, भाई भाई नहीं रहना चाहता, सब गुड़गोबर कर रखा है। जो है वो नहीं रहना चाहते, बाकी सब बनना चाहते। इसलिए गृहस्थ में भी झंझट है। भ्रमण करता हुआ मैं वृंदावन चला गया, और वृंदावन जब गया तो वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखा। एक युवान स्त्री जिसके पास 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं, वो रो रही है उन्हें देखकर। पहले तो मेरे मन में दया आई। देखो, संत में और दुष्ट में अंतर है। संत तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता और दुष्ट तुम्हें सुख। तो कनखल हरिद्वार में उन्हें कथा सुनाई, उनका उद्धार हुआ। एक और कथा प्रसंग है गौकर्ण धुंधकारी चरित्र। ये प्रसंग थोड़ा हम कहना चाहते हैं, इसको जरा सुन लीजिए। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं जिनके घर में कोई पुत्र नहीं। आत्मदाह करने के लिए जा रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी का नाम धुंधली था और उसको कोई संतान नहीं थी। आत्मदाह जब करने जा रहे थे तो एक संत ने उनको रोक दिया। क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले मेरे कोई पुत्र नहीं। पुत्र नहीं है? बोले हाँ नहीं है। तो पुत्र होगा तो क्या करोगे, किस लिए पुत्र चाहिए? बोले महाराज मुझे पुत्र इसलिए चाहिए, बुढ़ापे में वो मेरी सेवा करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा वंश चलाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये बात हमने कई बार आपसे कही है। कभी भी भगवान से इसलिए संतान मत मांगो, वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सही बात बताएं, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा कर्म बनेगा। तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा भगवान बनेगा और कोई बन नहीं सकता। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके बहू बेटा भी आपकी सेवा करेंगे, और जिनके बहू बेटा भी नहीं है तो बोले भगवान उन्हें बीमारी नहीं करेंगे। कर्म अच्छे हैं, भगवान ने बीमारी नहीं किया। सोए, सुबह उठे ही नहीं, चले गए भगवान के पास। क्या जरूरत पड़ी बहू बेटा की? क्या जरूरत पड़ी सेवा की? क्या आवश्यकता पड़ी सहारे की? जवाब दीजिए। हालांकि जब बहू बेटा बीमार होने पर, यही बहू बेटा की तो परीक्षा होती है बुरे समय में, जब माता पिता बीमार हों और उस समय बहू बेटा पूर्णतः सेवा में लग जाएं, तो समझना ये बहू बेटा सुपात्र हैं, और अगर सेवा से दूर चले जाएं तो समझ लेना ये कुपात्र हैं। यहां पर माता पिता को भी एक बात सोच लेनी चाहिए कि अगर सेवा कर रहे हैं तो ठाकुर जी ने मेरे सत्कर्मों का फल दिया, और अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना कि ठाकुर जी मुझसे मेरे बुरे कर्मों का परिणाम भुगवा रहा है। ये मां बाप को अलग सोचना है, बहू बेटा को अलग सोचना है। मेरा बुढ़ापे का सारा बेटा बनेगा, कोई नहीं बन सकता। जब डॉक्टर आईसीयू रूम में ले जाते हैं तो बहू बेटा बाहर खड़े रहते हैं। डॉक्टर कब कौन सी पंप डालेगा वो डॉक्टर जाने। मुंह में पाइप, नाक में पाइप, पेट में पाइप, कहीं ना मिले तो गर्दन में पाइप। यहां और महाराज एक और होता है, वो कौन सा लेटर होता है, वेंटिलेटर। उस पे तो कई डॉक्टर कई दिन तक जिंदा रखते हैं उसे, और कई तो बेचारे चले ही जाते हैं, वेंटिलेटर यहां डाल देते हैं अंदर। क्या चलो वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ेगा। तो अब कितने भी अच्छे बहू बेटा हो, तुम वेंटिलेटर पे डाल दिए, अब क्या करेंगे बहू बेटा बताओ? अब तो डॉक्टर ही करेंगे जो करेंगे। अरे अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो आईसीयू में जाओगे ही नहीं। ठाकुर जी कहेगा तुझे आईसीयू की जरूरत नहीं, मैं हूं तो सही आईसीयू, मैं तुझे देख रहा हूं, और किसी की जरूरत नहीं है तुझे, कोई डॉक्टर नहीं, आईसीयू। तू क्यों किसी का सहारा लेना चाहता है? अरे तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता क्या? मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? अच्छा एक बात बता, डॉक्टर ज्यादा अच्छा देख सकता है या मैं तुझे ज्यादा अच्छा देख सकता हूं? डॉक्टर ने रूम बना रखे हैं आईसीयू,
क्रिटिकल कंडीशन, बोले आईसीयू में ले चलो। इमरजेंसी कंडीशन, बोले आईसीयू में ले चलो। भयानक एक्सीडेंट, बोले आईसीयू में ले चलो। और कहीं मेरे ठाकुर जी के हवाले तुमने जीवन डोरी सौंप दी, और फिर ठाकुर जी कहे आईसीयू, तो बताओ कौन सी कमी रह जाएगी तुम्हारे जीवन में? जवाब दो। किससे दिखवाना चाहते हो अपने आप को, डॉक्टर से कि ठाकुर जी से? जवाब दो। मेरे ठाकुर जी से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है ब्रह्मांड में। बस मेरे ठाकुर के बन के देखो, जब तुम गोविंद के बन जाओगे, मेरा गोविंद तुम्हें देखता रहेगा, कहीं संशय नहीं रहेगा तुम्हारे जीवन में। पर दुर्भाग्य तो इस बात का है, हम भगवान से ज्यादा संसार पे विश्वास करते हैं, वहीं फंस जाते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब संत के आगे जब जिद करने लगे तो संत ने कहा ठीक है, ये फल ले जाओ, जाओ। फल दिया, गाय को खिला दिया। धुंधली ने अपनी बहन का बेटा ले लिया। आप दोनों बात जानते हो, गौकर्ण और धुंधकारी, दो पुत्र। गौकर्ण गाय से हुए, जो फल गाय ने खाया था, तो गौकर्ण में वो संत का फल था। कितना संस्कार! गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, वो विद्वान है, वो पंडित है, वो विद्वान ज्ञानी है, माता पिता की आज्ञा मानने वाला है, माता पिता की सेवा करने वाला है गौकर्ण। धुंधकारी माखला, वो माखल है। मैंने कई बार कहा है, धुंधकारी किसको कहते हैं? धुंधकारी के 4-5 विशेष लक्षण। धुंधकारी के विशेष लक्षण है, वो मद्यपान करता है, वो मांस भक्षण करता है, माता पिता की बात नहीं सुनता है, धर्म की बात नहीं सुनता है, वैश्यागमन करता है, जुआ इत्यादि खेलता है। यही धुंधकारी के लक्षण हैं। और आज दुर्भाग्य से सनातनियों के घर घर में ये व्यसन पहुंच गए। आप देखेंगे युवा पीढ़ी मदिरापान करती है, मांस भक्षण करती है, और इसे बहुत अच्छा समझा जाता है सोसाइटी में। मदिरा पीने को अच्छा समझा जाता है, मांस खाने को अच्छा समझा जाता है। मां बाप से उल्टा सीधा बोलना, झूठ बोलना, मां बाप से झूठ बोलना बहुत ही आम बात है। एक और चीज, वैश्यागमन, जो आजकल घूमना फिरना ये सिस्टम जो चल रहा है बिना शादी के, ये क्या कहेंगे आप इसे? ये बहुत बुरा है। तो ये गुण थे धुंधकारी के, जो मैंने अभी गिनाए। धुंधकारी महापापी था। हम लोग जिस संतान से सुख पाना चाहते हैं, कई बार वही संतान हमारे दुख का कारण बनती है। हां जी कि ना जी? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वही संतान हमारे दुख का कारण बनती है। धुंधकारी के पापों के कारण आत्मदेव रोने लगे, और जब आत्मदेव रोने लगे तो धुंधकारी के दुख से जब दुखी थे आत्मदेव, उस समय गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को समझाया। पिताजी से कहा, पिताजी देहेस्तमास रुधरे अविमत्वजत्वम जाया सुतादिशिहु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्म भजसु सततम तजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इस बात को समझ लो, फिर सूक्ष्म में 2 मिनट में कथा कह देंगे। इस बात को समझो। पिताजी, ये जो हमारा शरीर है, हार्ड मांस हड्डियों का पंजर है, इसमें आप अहम मत पालो। इसमें आप मैं इसको अपना मानना, मैं मानना, ये गलत है। स्त्री पुत्रादि में अपना कहना, उनको अपना कहना, ये मोह है। अहम, ये शरीर मेरा, ये परिवार मेरा, ये शरीर मेरा है, ये नहीं, अहम नहीं। और अपना नहीं, ये जो संसार है ये मेरा है, ये पुत्र स्त्री ये सब मेरे हैं, इसे अपना नहीं माने। इस संसार को
एक क्षण में रात दिन क्षणभंग होते हुए हम सब देख रहे हैं कि नहीं? कल हमारे बाल कितने सब काले थे, अब सफेद हो रहे हैं। कल चेहरे पे कितना नूर था, अब ढल रहा है। कल क्या था, हम सब हर दिन देख रहे हैं कि हमारा जीवन हर दिन बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद भी अगर हम अपने कल्याण की चिंता नहीं कर रहे हैं तो क्या? जिस शरीर को सजाने में संवारने में हम लोग लगे हैं, वो शरीर एक दिन इसी गंगा के तट पे आके राख बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या बनेगा? तब हमारे घर वाले उस राख को अपने घर में रखेंगे तिजोरी में? जवाब दो। तुम्हारे जीवन भर की झूठ सांच की कमाई को तिजोरी में रखेंगे और तुम्हें गंगा में बहा देंगे। कहां गया तुम्हारा शरीर? कहां गए तुम्हारे अपने? सब खत्म। इसलिए संसार में कोई हमारा नहीं, भगवान ही हमारे हैं। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। धुंधकारी और बुरा बन गया, स्त्रियों को घर में ले आया, बुरी स्त्रियों को, और बुरी स्त्रियों ने उसे मार दिया। मरने के बाद वो प्रेत बन गया। और फिर उसके आग्रह करने पर, गया में जाके पिंडदान करने पर भी जिस धुंधकारी की कल्याण नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई, उस धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र ने तार दिया। बांस में बैठ गया था वो धुंधकारी, प्रेत बन गए। शरीर तो था नहीं आपकी तरह, तो वो बैठ नहीं सकता था जैसे आप बैठे बड़े आराम से।